Hi guys, good evening everyone and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today's topic very important because CLAT आने वाला है, right? बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ से बहुत जरूरी है हमारे लिए कि जो कॉमन मिस्टेक्स जो हर साल एस्पिरेंट्स करते हैं हम उसको अवॉइड कर पाए। और जब हमें पता है कि हर साल का ट्रेंड रहा है इस टाइप की मिस्टेक्स, तो आइडियली वी शुड अवॉइड देम, वी शुड ट्राई टू अवॉइड देम। या अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हम सिमिलर टाइप की मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे आज का सेशन है एंड इन द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स वी विल बी डिस्कसिंग द टॉप 7 मिस्टेक्स, राइट? एंड वी हैव टू ट्राई कि अपन वो गलतियां ना करें। नंबर 1 इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू स्टार्ट। नाउ दिस इज फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं कि हर सब्जेक्ट लो, हो सकता है मैं लीगल बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, लीगल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर वो एआर करने का मन नहीं कर रहा है अभी, बिकॉज फील नहीं आ रही, वो अच्छा नहीं लग रहा है। सेम क्यूटी के लिए हो सकता है, जीके के बैकलॉग के लिए हो सकता है, या जीके के रिवीजन के लिए हो रहा है। हो सकता है कि सपोज मैंने बैकलॉग्स कंप्लीट कर लिए, नोट्स बना लिए, आई हैव माय नोट्स रेडी, सब कुछ रेडी है, बस मन नहीं कर रहा वो रिवीजन करने का। सर वो 1 जुलाई, वो 1 अगस्त, वो 1 सितंबर, वो वाला चीज हो गई है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द राइट टाइम। बहुत डिले नहीं करना है, इवन डिले करने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो कौन सी वो 3-4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं जिनको तुम डिले कर रहे हो, राइट? एंड उसको आज से चालू कर दो। नॉट नेसेसरी कि सब कुछ एक ही दिन से करो, राइट? कि 5 चीजें मैंने आज ही चालू कर दी, बट दे कैन बी प्लान कि अगले 3 दिन 4 दिन में ये 1-2 चीजें चालू करनी है, मे बी फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इसको चालू कर सकता हूँ। बट यस, यू हैव टू स्टार्ट नाउ। बहुत डिले, यहां से डिले जितना करोगे उतने अपने चांसेस कम करते जाओगे, तो इस बात का ध्यान रखो एंड अवॉइड दिस, राइट? बहुत बहुत सिली मिस्टेक है, आई नो बहुत कंफर्टेबल लगता है वो कि थोड़ा और रोक लेते हैं, बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो लीगल में 32 मार्क्स तक चला जाता हूँ, इंग्लिश अच्छे से कर लेता हूँ, और लेट्स से सीआर अच्छे से कर लेता हूँ, जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट्स है। ये जो अच्छे नहीं है उनको मैं बाद में करूंगा एकदम एंड में फ्री होके, ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं होता है। अभी अगर अभी से चालू करोगे तो वो ARQT itself would take a month or 2 इंप्रूव करने में, समझने में, प्रैक्टिस करने में, राइट? और जितना उसको डिले करो उतना ही प्रॉब्लमेटिक आगे होता जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अक्टूबर नवंबर में आप बहुत सारी नई चीजें नहीं कर पाओगे। जो कर लिया है उसी को कंसोलिडेट, उसी को प्रैक्टिस कर पाओगे, उसी को थोड़ा इंप्रूव कर पाओगे। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा अक्टूबर नवंबर में। सो यू हैव एक्चुअल में टाइम टिल सितंबर, जहां पर मैं नई चीजें सीख सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं कोई स्किल। उसके बाद स्किल डेवलप नहीं होगी, राइट? दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद हम शायद थोड़ा लेट होने लगे, तो हमें कोशिश करना है कि डिले ना हो। नेक्स्ट, इग्नोरिंग द रीडिंग प्रैक्टिस। तो ऐसे भी बच्चे जिनका QT और AR बहुत अच्छा है, स्कोरिंग वेरी वेल इन QT एंड AR, जब भी मॉक्स में आता है गेटिंग 100+, बट जब वो इंग्लिश, लीगल और CR भी आ जाता है ना, तो स्कोर 70s में, कभी कभी 80s में हो जाता है। जैसा भी है, अच्छा हो या बुरा हो, यू हैव टू ट्राई कि अपनी रीडिंग की आदत ना छूटे। तो न्यूज़पेपर की रीडिंग जिसमें भी कंफर्टेबल हो पढ़ो, पहला। दूसरा, डाइवर्सिफाइड रीडिंग, जो अलग अलग जॉनरास की जो रीडिंग है वो करो। सिर्फ एक ही चीज पे मत जाओ, इसमें भी प्रॉब्लम वही होती है कि जिन जॉनरास में मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, राइट? मुझे फिलॉसफी अच्छी लगती है, मुझे वो साइकोलॉजी अच्छी लगती है, उसके आर्टिकल्स तो मैं पढ़ रहा हूँ, बट वो जो इकोनॉमी है, वो जो साइंस एंड टेक है, वो जो लिटरेचर है, वो तो नहीं आता है, वो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, उसमें मिस्टेक ज्यादा होती है, उसको मैं अभी भी इग्नोर कर रहा हूँ। नहीं करना है ऐसा, राइट? अगेन, डिले नहीं करना है। जहां लग रहा है गड़बड़ है, जहां लग रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी सही कर लो, बेटर है। बाद में वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी और फिर शायद वो थोड़ा आउट ऑफ हैंड चली जाए। अभी सही टाइम है, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, रीडिंग करो, राइट? तो रीड करो वो जॉनरास के, रीडिंग की हैबिट डालो। अगर नहीं है तो डेली 1-1.5 आवर शुड बी एलोकेटेड जस्ट फॉर रीडिंग, राइट? वो लीगल के भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, पिछले 5 मार्क्स उठाओ, देखो कौन से लीगल के पैसेजेस हैं जिसमें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, तुम्हें वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से नहीं आता है, उसको रीड कर लो ताकि उन टॉपिक्स में कंफर्टेबल हो जाओ। वो CLK का टॉपिक हो, या वो कोई ट्रेडमार्क का पैसेज हो, या IPR का कोई पैसेज हो, या इंटरनेशनल लॉ का कोई हो, रीड करो, ठीक है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश यार, इट्स ऑल्सो अबाउट लीगल।
लीगल के लिए भी रीड कर सकते हो, इंप्रूव होगा, राइट। एंड बाय इंप्रूवमेंट आई डू नॉट मीन जस्ट इन मार्क्स, जरूरी है कि मेरा टाइम भी कम हो। तो अगर लीगल में मुझे 45 मिनट्स लगते हैं बट आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 30 का स्कोर बढ़िया है, नो डाउट, बट वो जो 45 मिनट्स है ना, दैट्स द प्रॉब्लम, उसको 35 तक लेके आना है। वो कब होगा? जब मैं इंप्रूव करूंगा रीडिंग, जब मैं स्पीड में करूंगा क्वेश्चंस, राइट। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, एंड ये एक ऐसी चीज है जिसपे आई थिंक हो सकता है इसी पे कमेंट में बहुत सारे बच्चे का आ जाए कि व्हाट वुड बी द आइडल स्कोर और आइडल रैंक। सर मेरे ना 75 मार्क्स आ रहे हैं, आइडल स्कोर क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? आइडल स्कोर, आइडल रैंक, आइडल स्कोर इज 120, आइडल रैंक इज 1। बेस्ट ही अगर हमें चाहिए तो यही होता है, इसमें तो पक्का है। बट पॉइंट इज आइडल स्कोर या आइडल रैंक जैसा कुछ है नहीं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि मैं कैसा कर रहा हूं। इफ आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 80 राइट नाउ, मैं 110 की उम्मीद करूं अगले मॉक में, दैट इज टू मच, दैट विल बी अनरियलिस्टिक। बट क्या मैं आज 80 पे हूं, अगले एक महीने में, अगले 4-5 मॉक्स में मैं 95 तक जा सकता हूं क्या? यस। थोड़ा रियलिस्टिक टारगेट रहेगा, मुझे पता, और जब मैं वहां तक जाऊंगा, जब रैंक इंप्रूव होगी, जब स्कोर इंप्रूव होगा, तो थोड़ा बेटर फील होगा। एंड नॉट जस्ट द स्कोर बट द रैंक, रैंक इज मोर इंपॉर्टेंट, भले वो ओवरऑल रैंक हो या सेक्शनल रैंक हो। तो हर मॉक का ओवरऑल रैंक देखो क्या आ रहा है, 100, 200, 350 जो भी है। सेक्शनल रैंक्स भी देखो, देखो कौन से सेक्शंस में मेरी रैंक बहुत खराब आ रही है। हो सकता है मेरे सारे सेक्शंस में अंडर 100 रैंक है, एक सेक्शन है जिसमें 1200 रैंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। वहां पे इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अपना ओवरऑल रैंक भी देखो, अपना सेक्शनल रैंक भी देखो, जहां पर लग रहा है कि वो जो 2 सब्जेक्ट्स है, वो जो वीक सब्जेक्ट्स बोल सकते हो, वीक टॉपिक्स बोल सकते हो, उसको इंप्रूव करना है कि ये 4-5-6 टॉपिक्स है जिनकी वजह से मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आइडल स्कोर रैंक पे मत जाओ, कोशिश करो कि यार मैं जहां पर हूं मैं वहां से कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो लेट्स से एवरी मंथ फ्रॉम नाउ अगर मैं 20%, 10-20% इंप्रूव कर रहा हूं, दैट्स अ वेरी डिसेंट इंप्रूवमेंट, प्रोवाइडेड तुम कहां पर हो। अगर मैं अभी 40-50 पे हूं, तो मे बी इन द नेक्स्ट 1-1.5-2 मंथ्स शायद मैं 50-60-70% इंप्रूव कर जाऊं, क्योंकि अभी बेसिक स्किल्स सीखनी होगी। इफ आई एम गेटिंग अ स्कोर ऑफ 80-85, तो अगर 10% का भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, दैट इज सफिशिएंट। रैंक और स्कोर दोनों में, राइट। उसमें भी रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रैंक अगर मेरी इंप्रूव हो रही है, मैं पहले 300 रैंक में था, आज मैं 150 में हूं, वेल डन, राइट। रैंक चेक करना सिर्फ स्कोर में, स्कोर डिपेंड करेगा कितना इजी कितना डिफिकल्ट था मॉक। फॉर ऑल द एलिटेंस तुमने रियलाइज किया होगा कि जब वो मॉक 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट था, स्कोर बहुत जोर से गिरा, मॉक 14 थोड़ा इजी था, स्कोर बढ़ गया। तो स्कोर सिर्फ नहीं देखना है, मुझे रैंक भी देखना है। हो सकता है मॉक 30 में 85 का स्कोर इज अ ब्रिलियंट स्कोर, राइट, बट वही मॉक 14 में 90 मार्क्स इज आल्सो नॉट दैट गुड, क्योंकि 13 वाज बिट डिफिकल्ट, अ बिट मोर डिफिकल्ट, 14 वाज इजी। तो मुझे ये सारी चीजें समझना होगा, मुझे सिर्फ ओवरऑल सिर्फ मार्क्स नहीं देखना है, मुझे रैंक भी देखना है, मुझे सेक्शनल रैंक भी देखना है, इससे तुम इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट, टेकिंग मॉक्स विदाउट एनालाइजिंग देम, प्लीज प्लीज प्लीज। आई नो अगले 2-3 महीने में बहुत बहुत सारे बच्चे, हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स हो सकते हो, जो ये गलती करेंगे कि मैंने मॉक देना चालू किया है बिकॉज मुझे मेरे मेंटर ने या किसी ने बोला था कि ऑन अ डेली बेसिस वो 80-90-100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो मैं सोचा जब मैं 80-90-100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही रहा हूं तो मैं मॉक ही देता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है, एक मॉक दे दूंगा, मॉक इज 120। प्लीज अंडरस्टैंड, मॉक में ना हमारा जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है एज कंपेयर टू सेक्शनल्स। मुझे सेक्शनल्स देने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू मॉक्स। मॉक्स में एम होता है कि जितने ज्यादा मार्क्स आ जाए उतने ज्यादा मार्क्स आ जाए, भले ही वहां पे एक आध सेक्शन थोड़ा इग्नोर हो जाएगा ना, चल जाएगा। तो अगर मेरे 105 मार्क्स आ रहे हैं, मैंने शायद क्यूटी का एक ही किया हो, जब मान लो पूरा क्यूटी नहीं किया, तो भी मुझे चल जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली आई गॉट अ गुड स्कोर। सेक्शंस में ऐसा नहीं होगा, मुझे सेक्शनल पे ध्यान देना बिकॉज आई डोंट नो कैसा होगा। मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि क्यूटी को छोड़ देना इज फाइन, ये आ ही नहीं सकता बिकॉज ऐसा है ही नहीं, हमें नहीं पता क्लैक कैसा होगा। तो मुझे हर सेक्शन को प्रैक्टिस करना है, हर सेक्शन को टाइम देना है, इस चीज का ध्यान रखना। एंड प्रॉपर मॉक का एनालिसिस करो एंड बहुत ज्यादा मॉक्स देने पे मत जाओ। जितने आपके मॉक्स हो रहे हैं हफ्ते में एक, मैक्स 2, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हफ्ते में एक मॉक इज मोर देन सफिशिएंट। अगर तुम वीकली हर हफ्ते संडे हर संडे मॉक दे रहे हो, बढ़िया है, उसको एनालाइज करो, 3-4 दिन वीक टॉपिक्स निकाल कर उन वीक टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो। हर मॉक के बाद इफ यू आर गेटिंग अ स्कोर ऑफ 70, 80, 90, 5-6 टॉपिक्स निकल जाएंगे जिसमें स्कोर कम आ रहा है, जीके का रिवीजन है, उसको करो।
बिकॉज फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर सितंबर तुम्हारे मॉक्स बढ़ जाएंगे। फिर हो सकता है कि अगर वहां पे मेरे वीक टॉपिक ज्यादा हुए तो शायद मैं अच्छे से ना कर पाऊं। अभी टाइम है, वीक टॉपिक से बहुत टाइम दो, राइट। लग रहा है क्लास देखो, फैकल्टी से डाउट पूछो, क्वेश्चन सॉल्व करो, रिपीट द प्रोसेस इफ रिक्वायर्ड। हो सकता है फिर क्लास में लिखना पड़े, फैकल्टी के पास जाना पड़े, डाउट पूछना पड़े, बट ये करना ही है। बिना एनालिसिस के मॉक नहीं देना है। बहुत ज्यादा मॉक देना से बहुत ज्यादा मार्क्स आए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मत देखना सर मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मॉक दिया, मंडे को मेरा स्कोर 60 था, ट्यूसडे को 70 था, वेडनेसडे को 80 था, तो मेरा स्कोर तो इंप्रूव हो रहा है। हो सकता है इजी हो सकता है अभी हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इट वुड बी लाइक कि तुम सिर्फ मॉक दिए जा रहे हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो थोड़ी खुशी दे दे, बट 1 महीने 1.5 महीने बाद वो तुम्हें सिर्फ थक जाओगे तुम बहुत ज्यादा, राइट। फालतू में एग्जॉस्ट हो जाओगे और अभी नहीं होना है, बर्नआउट होने लगेगा। अवॉइड करना, ये गलती बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, ठीक है, तो हमें अवॉइड करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट, बी इनकंसिस्टेंट। तो हफ्ते में 3 दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, 15 दिन पढ़ा, 1 महीना नहीं पढ़ा। क्लैट एज एन एग्जामिनेशन इज एन एग्जामिनेशन जहां पे कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर ब्रिलियंस, राइट। तो अगर मैं हर दिन सारी चीजें कर रहा हूं, मेरे जो 5-6 टारगेट्स हैं, मेरे जो 5-6 टास्क अगर मैं वो कर रहा हूं, आई एम डूइंग वेरी वेल, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। रात दिन 15 दिन बहुत अच्छा पढ़ा एकदम, मतलब 12-12 घंटे पढ़ा, 1 महीना नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा है वो सब बराबर हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, राइट। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ से कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। बाय कंसिस्टेंट आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ब्रेक मत लो, पूरे टाइम पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है, टेक योर ब्रेक्स। संडे को मैंने मॉक दिया, मैं थोड़ा चिल किया, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, हो सकता है दोस्तों के साथ मूवी देखने भी चला गया, वो अभी कर सकते हो, अभी कर सकते हो। मे बी फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स शायद ना हो पाए, आखिरी के 90 डेज ना हो पाए, बट अभी ब्रेक लो, मस्ती भी करो, बट जब पढ़ रहे हो वहां पे बिल्कुल बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं कर सकते, वहां पे बिल्कुल चिल नहीं होना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, और ये होने लगा होगा भाई, जो मॉक्स से रिलेटेड पॉइंट है, बहुत ज्यादा मॉक्स दे रहा हूँ क्योंकि सर कितना आराम से टेलीग्राम पे मिल जाता है, मतलब XYZ कोचिंग का, आप कोचिंग का नाम बताओ, वो मिल जाता है मुझे मॉक। तो मैं तो ना मंडे को X का देता हूँ, ट्यूसडे को Y का देता हूँ, फिर वेडनेसडे को Z का देता हूँ, फिर ABC, मतलब मैं तो 7 दिन मॉक दे रहा हूँ। इतने सारे मॉक्स है मेरे पास, बहुत इजीली मिल जाते हैं। नहीं करना है बहुत ज्यादा सोर्सेज, इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, भली वो जीके का हो, भली वो मॉक्स का हो, भली वो कोई भी सेक्शन का हो, राइट। अवॉइड करना है इसको, बहुत सारे सोर्सेस पे जाओगे फंस जाओगे, राइट। अगेन वही रहेगा कि बस करते जा रहे हो, उससे कुछ फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, राइट। अवॉइड करो, रुको, देखो कहाँ गलत जा रहे हो, नोट करो, इंप्रूव करो, rather than just doing it, राइट। मशीन की तरह काम नहीं करते रहना है, रुकना है, देखना है कहाँ गलत जा रहा है, वहां पे इंप्रूव करना है, एंड वेरी डूएबल, कर सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं, खुद को कंफ्यूज मत करना, खुद के लिए लाइफ डिफिकल्ट नहीं बनानी है, और ये बहुत इजीली हो जाती है, बिकॉज मेरे 10 दोस्त है, वो भी ये कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो क्या जरूरी है ये करना, पूछो अपने मेंटर से, कनेक्ट करो, और फिर अगर लग रहा है तो ठीक है, मे भी 1-2 सोर्स कर ले। आइडियली वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज होने लगोगे, क्योंकि हमेशा फोमो रहेगा कि ये कर लिया तो चलो वो भी कर लेता हूँ, और ये भी कर लेता हूँ, मिस होने लगेगा वहां पर, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो शायद ना हो पाए। नाउ यस, इग्नोरिंग वीक सेक्शंस या जनरलाइज प्रैक्टिस बोल लो, कि वही जो मैं कह रहा हूँ, मॉक्स देने लगे, 7 दिन मॉक देता हूँ, 7 दिन जनरलाइज प्रैक्टिस हो रही है, मतलब मैं ये तो देख ही नहीं रहा कि यार कौन से वो वीक टॉपिक्स है मेरे, मैं ये तो नोटिस किया ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसेजेस मुझे नहीं बन रहे हैं, मुझे इंटरनेशनल लॉ या CLK के पैसेज आते हैं, मुझे नहीं बन रहा है, मुझे वो इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस तो नहीं बन रहे, मुझे वो रेशियो प्रोपोर्शन नहीं बन रहा, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ, मैं रुक कर नहीं देख रहा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अवॉइड करना है इसको, मुझे अपने वीक सेक्शंस, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना है, समझना है कहाँ गलत जा रहा है, और उसको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है, उसको स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम देना है, और वो हो जाएगा, वो कर लोगे, राइट। बट हाँ, इसको टाइम देना, ये अगर जल्दबाजी में करोगे, सिर्फ क्योंकि किसी ने बोला था इसने कर लिया, मतलब नहीं निकलेगा उसका, राइट। तो इस पे टाइम दो, देखो, हफ्ते में कुछ दिन सिर्फ इस चीज के लिए रखो,
जहां पे मैं अपने वीक सेक्शंस, वीक टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। ठीक है, हर जगह सेम तरीके से हथौड़ा नहीं मारना है। हो सकता है जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां पर अपन को ज्यादा काम करना पड़े, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी डूएबल, और अगर ये सारी गलतियां नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, इंप्रूव होने लगेगा स्कोर धीरे धीरे। एंड सिर्फ स्कोर नहीं, मुझे रैंक भी इंप्रूव करनी है, मुझे रैंक भी इंप्रूव कराना है। ठीक है, सो दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो। एंड इफ यू बिलीव दैट वी शुड ब्रिंग अ वीडियो ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड डू ऑल्सो लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एंड डू शेयर विद द फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।